तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर फिल्म अदाकार ऋषि कपूर का इंतकाल हो गया है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो नाज़रीन, फिल्मी दुनिया के लिए एक और बेहद खराब दिन कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। इंतकाल के वक्त ऋषि कपूर की उम्र 67 बरस थी। उनको कैंसर था। हाल ही में वो अपना कैंसर से इलाज करवाकर लौटे थे और उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। तो आपको बता दें कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो फिल्मी दुनिया की एक और बेहद अहम खबर, ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर को कैंसर था और काफ़ी दिनों तक उनका इलाज भी चला था। वो अमेरिका में रहे थे जहां पर उनका इलाज किया गया था और उनके साथ लगातार उनकी जो अहलिया हैं नीतू सिंह, वो भी रही थी और उनके बेटे भी उनके साथ लगातार वहां मौजूद रहे थे। और हाल ही में जब वो अपना इलाज करवा के आए थे, उसके बाद से ट्विटर पर वो काफ़ी एक्टिव रहते थे और लगातार वो अपने तमाम मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा करते रहे थे। और आज ये अफसोसनाक खबर आई कि ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो फिल्मी दुनिया के लिए एक और बुरी खबर, कल जिस तरह से हमने देखा था कि इरफान खान को लेकर अभी सब सदमे से उबर भी नहीं पाए थे, कि अब ये बेहद अफसोसनाक खबर जिसकी जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी कि ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आज आपको याद होगा कि ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन की एक ख़ास केमिस्ट्री रही है। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया था और वो तमाम फिल्में जो हैं वो एक ख़ास उनका ऑरा रहा है, उनका एक दौर रहा है। और ऋषि कपूर की अगर बात करें तो 67 उनकी उम्र थी इंतकाल के वक्त। और ये भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने एक लवर बॉय की जो इमेज थी वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दी थी। बॉबी फिल्म से जो उनकी एक शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह ने उन्होंने अपनी उस इमेज को बरकरार रखा था। एक पूरी नस्ल जो है वो ऋषि कपूर की मद्दार रही है। खासतौर से उनका जो चार्म था उसने सभी को अपनी जानिब मुतवज्जे किया था। और सबसे अहम बात यह कि लवर बॉय की जो इमेज है वो ऋषि कपूर ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दी। तो आपको बताएं कि ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। चॉकलेट हीरो भी उन्हें कहा जाता रहा है और उनकी फिल्मों के गानों पर अगर हम नजर डालें तो आज भी लोग उनको गुनगुनाते हैं। मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली। उनको वहां पर दाखिल करवाया गया था। उनको तकलीफ के बायस, सांस में तकलीफ के बायस उनको वहां पर दाखिल करवाया गया था। और बॉलीवुड के जो लवर बॉय की इमेज है उसको ऋषि कपूर ने एक नए आयाम दिया था। उनको ड्रीम बॉय कहा जाता था, चॉकलेट बॉय कहा जाता था, लवर बॉय कहा जाता था। उनकी तमाम फिल्में, चाहे वो कर्ज हो, अमर अकबर एंथोनी हो, चांदनी हो या फिर दीवाना हो, इन सब फिल्मों में उन्होंने जो यादगार किरदार अदा किए वो हम सब के जहनों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। चिंटू जी उनके दोस्त उनको कहते थे और फिल्मी दुनिया में चिंटू के नाम से ऋषि कपूर मशहूर थे। सबसे अहम बात ये कि उनकी जो एक ख़ास इमेज थी लवर बॉय की, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती।
हम सब के हर दिल अजीज ऋषि कपूर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनको कैंसर था, लगातार उनका कैंसर से इलाज भी किया जा रहा था। काफ़ी दिन वो अमेरिका में भी इसके लिए रहे थे और इस सब के बीच में जब उनकी वालदा कृष्णा जी का इंतकाल हुआ था उसमें भी वो नहीं आ पाए थे। तभी ये बात दुनिया के सामने आई थी कि ऋषि कपूर को कैंसर है और उसके इलाज के लिए वो अमेरिका में है। और उसके बाद लगातार उनका इलाज जो है वो जारी था और उसके बाद वो ठीक हो गए थे। ठीक होकर मुंबई आए थे और वहाँ से फिर से वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे और ख़ासतौर से ट्विटर की अगर बात करें। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर अदाकार रज़ा मुराद जी। रज़ा मुराद जी, लगातार फिल्मी दुनिया के लिए आज का दिन भी बेहद अफसोसनाक, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। अफसोसनाक नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पे कहर नाजिल हो रहा है जी। एक इतना बड़ा सदमा हम उससे नहीं उभर पाए थे कि आज ये खबर आ गई ऋषि कपूर की। ऋषि कपूर मेरा एक साथी नहीं था, मेरा एक दोस्त नहीं था, वो मेरे खानदान का एक हिस्सा था। मैंने पहली बार उनके साथ लैला मजनू में काम किया और आरके की जो दो बहुत मशहूर फिल्में हैं, प्रेम रोग और हिना जी, बहुत मैंने उनके साथ फिल्मों में काम किया। बड़ा मेरा हमदर्द था, हमेशा मुझसे फोन पे बात करता था, मुझसे व्हाट्सएप पे बात करता था। और खैर जहां तक उसके काम करने का सवाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है जी। उसके काम को कंप्लीट एक्टर कहा जा सकता है। और अफसोसनाक बात यह है कि 45 साल मेरा पुराना साथी, मेरा भाई, मेरा हमदर्द, मेरे खानदान का एक फर्द, और आज मैं उसके आखिरी दीदार नहीं कर सकता। आज हम उनके साथ, उनके परिवार के साथ आज हम उनके दुख में शामिल नहीं हो सकते। आखिरी बार जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था और मैं मिलने गया था तो वो चले गए थे अमेरिका अपना इलाज करवाने के लिए। वो अपनी मां के भी आखिरी दर्शन नहीं कर पाए जी। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। दो बेहतरीन एक्टर हमारे मुल्क के, दो बहुत ही नेचुरल एक्टर, दो बहुत वर्सटाइल एक्टर जी, दोनों हमें छोड़ के चले गए। यकीन नहीं आ रहा है, अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ है जी। लेकिन यकीन करना पड़ता है। लेकिन इतनी अफसोसनाक खबर है कि बस ये ऐसा सदमा है, ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो जी। रज़ा मुराद जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वो लवर बॉय, वो ड्रीम बॉय जिनके साथ हम सब बड़े हुए, जिनकी एक ख़ास शैली रही है, जिनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हम देखते थे, और शायद आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि उनकी फिल्मों के जो गाने रहे हैं वो आज भी हम सब दोहराते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है, वो एक ऐसा नेचुरल डांसर था जी। रिदम पे उसके जिस्म का एक एक हिस्सा थिरकता था, एफर्टलेस परफॉर्मर था और चेहरे पे हमेशा एक गोली बाली सी मुस्कुराहट रहती थी। बड़ा एक मासूम चेहरा था उनका। और बिल्कुल बॉबी के बाद तो वो एक नेशन के हार्ट थ्रॉब हो गए थे। और मेरा नाम जोकर में ही उन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवा लिया था पहली ही फिल्म में जी। तो इतना उन्होंने काम किया, आखिर तक काम किया जी। बस मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मैं भावुक हो रहा हूँ जी। रज़ा मुराद जी, बिल्कुल हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम सब का वही हाल है कि हम लोगों को खुद ये बात यकीन ही नहीं हो रहा कि फिल्मी दुनिया के लिए आज की सुबह जो है वो इतनी तारीक रही है। रज़ा मुराद जी, एक बात और जानना चाहेंगी कि आपने उनके साथ काम भी किया है और काफ़ी संजीदा रोल में भी ऋषि कपूर हमें नज़र आए, लेकिन उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जिस तरह से वो चीज़ों का जवाब देते थे, वाकई लाजवाब। जी हाँ, बड़ा जिंदा दिल इंसान था, बहुत जिंदा दिल इंसान था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बहुत ही ब्राइटनेस थी उनके कैरेक्टर में और वही बात उनके स्क्रीन पे झलकती थी जब वो किरदार कर
जी। और ऐसे बहुत कम एक्टर होते हैं जो जो ये सारी बातें स्क्रीन पे भी दर्शा सकते हैं। तो ऋषि कपूर, मैं समझता हूं कि अगर हम कंप्लीट एक्टर कहें अमिताभ बच्चन को, हम कंप्लीट एक्टर कहें दिलीप कुमार को, तो हम कंप्लीट एक्टर हम ऋषि कपूर को भी कह सकते हैं। वो इनकी तरह, इन महान कलाकारों की तरह वो भी एक कंप्लीट एक्टर है, कंप्लीट। जी। रज़ा मुराद जी, एक बात और, क्योंकि जो नाज़रीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ऋषि कपूर का एक ख़ास अंदाज़ रहा है, लवर बॉय की तो उनकी इमेज थी ही, साथ ही साथ म्यूज़िक के लिए भी उनको जाना जाता रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि अपने आखिर वक्त तक वो काम करते रहे थे, काम से कभी वो पीछे नहीं हटे। ये जो एक एक्टर होता है, और वो भी ऋषि कपूर जैसा टैलेंटेड एक्टर, वर्सटाइल एक्टर, लोग ये समझते थे उनके बारे में कि जब तक वो जवान है तब तक तो वो लवर बॉय के रोल करेंगे, लेकिन जब उम्र रसीदा होंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे। लेकिन उस बात को भी उन्होंने बिल्कुल झुठला दिया। बिल्कुल। और उन्होंने जब एल्डरली रोल्स करने शुरू किए तो बिल्कुल एक नया दौर, एक नया बाब शुरू हुआ उनकी जिंदगी में। दर्शक सोच भी नहीं सकते थे, शायद सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस किस्म के एल्डरली वर्सटाइल रोल्स कर सकते हैं। तो एक्टर होता है, और ऋषि कपूर जैसे एक्टर तो बहुत कम पैदा हुए हैं। कुछ भी आप उनसे करवा लीजिए, सेकंड इनिंग्स भी उनकी कमाल की रही हैं। तो बस बहुत बड़ा हम सबका नुकसान है मेरे पास, तो अब अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्या। जी रज़ा मुराद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ ख़ास बातचीत के लिए। और ये एक ऐसा गम है जिसमें हम सब जो हैं, सबकी आंखें पुरनम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ऐसे हालात में भी आपने हमसे बात की। और नाज़रीन, इस वक्त हम आपको अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट दिखाते हैं जिसके ज़रिए ये जानकारी अमिताभ बच्चन ने दी कि ऋषि कपूर हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं बर्बाद हो गया, बॉलीवुड अपने इतने बड़े फनकारों से महरूम हो गया। तो हम अमिताभ बच्चन का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनका दर्द जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। ऋषि कपूर हमें छोड़कर चले गए, मैं बर्बाद हो गया। इस एक जुमले से आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन का क्या रिश्ता रहा है ऋषि कपूर से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसीन मुनव्वर साहब, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू से। तहसीन मुनव्वर साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि फिल्मी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं बड़े खसारे से दो चार हो रही है। अभी कल हमने एक सदमा झेला था कि आज सुबह जो है वो भी कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आई। आपके तासुरात जानना चाहेंगे। देखिए, सिर्फ फिल्मी दुनिया नहीं, इस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे पूरी दुनिया जो है वो किसी कहर से दो चार हो रही है, और पूरी दुनिया पर ही बर्बादी के जो है बादल मंडरा रहे हैं। रज़ा मुराद साहब ने जो बात कही वो यकीनी तौर पर वो हम सब के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे, और जो अमित जी ने लिखा है वो भी जो है हमें बेचैन करने के लिए काफी है। मैं सुबह सहरी करके और नमाज पढ़ के और कुछ देर जाग कर सो गया था, लेकिन अभी अचानक जैसे मेरी आँख खुली और मैंने ग्रुप में, अपने रिपोर्टर्स के ग्रुप में जैसे ही देखा कि अमिताभ बच्चन का ट्वीट है जी, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या है कि हमारे जिंदगी में लगातार जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं, और हम लोग के करीब के लोग भी जा रहे हैं और हम लोगों के दूर के लोग भी जा रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर हम लोगों को अपने अदाकारी से, अपने फन से हम लोगों को सुकून बख्शा,
वो लोग हमारे बीच से उठ रहे हैं। और जैसे ऋषि कपूर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे श्री 420 में जो है पहली फिल्म थी, उसमें काम किया था 1955 में जी। तो उसके बाद से लेकर आज तक का उनका सफर जो है वो कामयाबी का सफर है, जिसमें उन्होंने हर तरह के किरदार अदा किए और आखिर में आके इस जमाने में आके तो उन्होंने अपने किरदारों के साथ तजुर्बा करना शुरू कर दिया था। मुझे याद है मैं एक फिल्म लिख रहा था मुंबई में नरेश मल्होत्रा साहब के लिए, और उसमें जो बहुत सेंसिटिव कॉमेडी थी कम्युनल हार्मनी के ऊपर। तो अब मेरी इनसे मुलाकात में हम लोनावाला में सिटिंग कर रहे थे, तो ये चलते हुए उधर आ गए थे। फिर वहाँ बातचीत हुई, फिर एक दो बार मैं प्राइम फोकस के ऑफिस में भी इनसे मिला। नरेश मल्होत्रा साहब के साथ मेरा बैठना होता था वहां पर। तो ये मुझे बहुत हैरानी होती थी कि ये बहुत आसान इंसान है, किसी के साथ बहुत आराम से कनेक्ट हो जाते हैं जी। फिर जब हमने मैं थे, मेरे को राइटर थे अशोक पाटले साहब, तो हम लोगों ने जब ये फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट मुझे ही प्रेजेंट करनी थी आरके स्टूडियो में, तो ऋषि कपूर साहब थे, रणधीर कपूर साहब थे, इनके भाई चिक्कू कपूर साहब थे, हम थे, मैं, और इसमें उस फिल्म को डायरेक्ट करना था सचिन जी को, एक्टर सचिन जो है नदिया के पार वाले जी। तो मैं वहां गया और हम सब थे, मैंने वही आरके स्टूडियो में जिसमें राज साहब बैठा करते थे, उसमें रणधीर साहब बैठते थे, तो वही हमने ये फिल्म प्रेजेंट की और मैंने पूरी स्क्रिप्ट जब प्रेजेंट की तो बहुत खुश हुए। और उसके बाद इन्होंने कई जगह कहा भी कि देखो हुन नरेश मेहता दे कोल जो है एक नवा राइटर आ गया है, उसमें बहुत जबरदस्त राइटर करके है। और फिर बाद में भी एक आध बार मेरी मुलाकात दिल्ली में जब ये आए, इनकी सिस्टर थी यहाँ पर, तो ये आते थे, तो मैं एक दो बार मैं अपने साथियों के साथ भी गया इनसे मुलाकात करने के लिए जी। तो वही नॉर्मल सी रही, फिल्म तो नहीं बनी थी लेकिन बहुत नॉर्मल सी, और बहुत ही बड़े इंसान थे, बहुत दिल के बड़े इंसान थे। और ऐसे लोग जब हम लोगों के बीच से उड़ जाते हैं तो बड़ी तकलीफ की बात है। और देखिए इन हालात में हम लोग बहुत मुख्तलिफ दौर में है हिना इस वक्त, जिसमें हमारा हर पल जो है वो दुख और परेशानी से भरा है। और ये ऐसा दौर है जहाँ पे आप घर में के अंदर बैठे हुए आपको इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं कि कोई साथी, किसी के साथी की वालदा बिछड़ गई, किसी के वालिद बिछड़ गए, किसी का भाई बहन, किसी का इंतकाल हो गया, और ये ऐसा दुख है कोई कहीं पर जा नहीं सकता। तो इस दुख में ऋषि कपूर जैसे कि जो इस तरह की बड़ी खबरें होती हैं जो उन लोगों के इंतकाल की, जो सबके साथ अक्रॉस द वर्ल्ड मैं कहता हूँ कि कनेक्टेड होते हैं, जब उनके जाने की खबर होती है तो ये भी आपके ऊपर जो है एक बहुत बुरी तरीके से बिजली की चमक की तरह पड़ती है और आपकी समझ में नहीं आता कि ऐसे हम किस वक्त में है। आपके खुदा को हमारी ऐसी कौन सी बात जो है मंजूर नहीं है, हमसे क्या ऐसी खता हुई है जिसके लिए हम सबको मिलकर माफी मांगनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये परेशान कर रही हैं आज के वक्त में। और देखिए मौत तो बरहक है, मौत तो सबको आनी है, लेकिन इस तरह से कोई जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, और ऐसे वक्त में कोई जाए तो बड़ी तकलीफ होती है कि जहाँ इंसान की जो शख्सियत है उसके शायाने शान ना तो उनकी आखिरी रसूमात अदा हो पा रही हैं, और ना कोई जो है जाके घर वालों को किसी तरह की ताजियत पेश कर सकता है जी। तो ये बड़ा तकलीफ दे वक्त है, क्योंकि जब ताजियत पेश की जाती है तो घर वालों का जो है गम दूर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस वक्त से गुजर रहे हैं, खुदा करे मैं चाहूंगा हमारे नाज़रीन भी आमीन कहें कि अल्लाह जल्द से जल्द हमारी खताएं माफ करे और हमें इस दौर से बाहर निकाले, ताकि हम दूसरों के जाके ताजियत तक पेश कर सकें जो लोग रहते ही रहे। जी तहसीन साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत दिल को छू लेने वाली बात कही है कि गम सबको है लेकिन उस गम का इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। तहसीन साहब, यहाँ हम एक और बात का जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा था कि जो ऋषि कपूर थे उनकी जो इमेज थी वो एक लवर बॉय की थी, ड्रीम बॉय की थी, एक खिलंड्रे लड़के की थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने गहराई के जो रोल हैं वो भी अदा किए, चाहे हम हिना की बात कर लें या फिर दीवाना की बात कर लें। और इसी तरह से उन्होंने काफ़ी बामकसद फिल्मों में भी काम किया था, यानी उन्होंने उस टैग को भी हटाया कि भाई ये तो सिर्फ एक सजावट के तौर पर है, ये एक्टिंग नहीं कर सकता।
नहीं देखिए, पृथ्वीराज कपूर के खानदान का शख्स अदाकारी न कर पाए, मुझे लगता है कि ये एक बात अजीब सी हो जाएगी। ऋषि कपूर वहां उस घर में लोगों ने अपने आप को, क्योंकि सभी एक तरह से फनकारी से वाबस्ता लोग हैं, तो उन्होंने अपने आप को अलग अलग रोल में बांटा ताकि कहीं एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो सके कि भाई ये उसकी अदाकारी कर रहे हैं, ये इसकी अदाकारी कर रहे हैं, चाहे शम्मी कपूर साहब रहे हो, शशि कपूर साहब रहे हो, राज कपूर साहब रहे हो, रणधीर कपूर का भी एक अपना एक अलग अंदाज रहा जब तक वो रहे। और इन्होंने इनके अंदर अदाकारी अंदर भरी हुई कूट कूट के। और ऋषि कपूर साहब तो बहुत ही जिंदा दिल आदमी, जिस तरह से वो आप समझिए खिलते हुए इंसान थे। और बहुत से लोग उनके ट्वीट्स को समझ नहीं पाते थे। आप देखिए कि इस दौर में जब ये सब कुछ चल रहा था तो शराब पर से पाबंदी हटाने की बात करके उन्होंने बेसिकली ये नहीं था कि वो खुद परेशान हो रहे होंगे, उनको नहीं इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन वो दूसरों के हिसाब से भी बातें करना जानते थे। ये एक वो बेसिकली नॉर्मलसी से दिखाना चाहते थे कि भाई हालात मामूल कैसे हैं, लोग जो घबराहट में है वो उस घबराहट से बाहर निकल सके। आपने दीवाना का जिक्र किया, आपने हिना का जिक्र किया। प्रेम रोग उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे उनके कई शेड्स नजर आते हैं, और वो आखिर तक उसमें जो है राज कपूर साहब की ज्यादातर फिल्में जो है वो हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन प्रेम रोग में आप देखेंगे कि ये जो है कहीं ना कहीं वहां पर वो फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी के अलावा ऋषि कपूर के इर्द गिर्द भी ज्यादा घूमती है, जबकि वो विधवा विवाह के ऊपर फिल्म थी। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो है ऋषि कपूर उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि वो उस समाज से टकराते हैं जो इन सब चीजों के खिलाफ है। और उस समाज से टकराने के लिए उन्होंने कोई गलत रास्ता या कोई भीड़ भाड़, कोई वो लाठी डंडा इस्तेमाल नहीं किया। उस समाज से उन्होंने आर्गुमेंट के साथ, यही राज कपूर साहब की खूबी थी कि वो जो भी समाज की बुराइयां थी उसको वो बहस के साथ, गुफ्तगू के साथ, आर्गुमेंट के साथ खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उनकी ज्यादातर फिल्मों में हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि जिसमें जब वो समाज के बदलाव की बातें करते हैं तो उसमें उनको जो है वो बदलाव लाना पड़ता है। अगर आप बॉबी फिल्म का जिक्र करेंगे तो बॉबी फिल्म, क्योंकि राज कपूर साहब जैसे मेरा नाम जोकर फिल्म से बहुत टूट गए थे फाइनेंशियली, तो फिर उनको एक कमर्शियल टाइप की फिल्म, इस तरह की फिल्म बनानी थी जो चल सके और जिससे उनका जितना जो उनका लॉस हुआ है वो वापस आ सके। लेकिन उस फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह की समाज की चीजों को लेके गए, और वो उसमें आप देखेंगे कि मेरा नाम जोकर के बाद जो ऋषि कपूर की बॉबी फिल्म है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा नाम जोकर में वो एक टीनेजर से है और वो जो स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बॉबी फिल्म में वो एक जवान लड़के के रूप में बाहर आते हैं और वो एक उसके अंदर जितने उतार चढ़ाव है, जो समाज की दूरियां हैं, उनको भी पाटने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ऋषि कपूर का सफर रुकता नहीं है। जी तहसीन साहब, जब हम ऋषि कपूर का जिक्र कर ही रहे हैं, उनकी फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, तो भला हम नीतू सिंह को कैसे भूल सकते हैं। क्या परफेक्ट पेयरिंग थी दोनों की, और वो उनकी जिंदगी में भी ताउम्र दिखाई दी। देखिए, पिछले दिनों नीतू सिंह एक प्रोग्राम में ऋषि कपूर साहब के साथ आई थी, गालिबन कपिल का शो था या कौन सा था, और उसमें उन दोनों के दरमियान का जो रिश्ता वो नजर आ रहा था। आप देखिए कि वो दो प्यार करने वाले इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जब प्यार करते हुए नजर आते हैं, और वो भी स्क्रीन पे प्यार करने वाले और जिंदगी में प्यार करने वाले जब बन जाते हैं, तो वो उनका जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो पूरी दुनिया को एक सबक देता है कि देखिए प्यार भी इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह जिंदगी साथ साथ गुजारी जा सकती है। तो और फिर देखिए ऋषि कपूर के आखिरी वक्त तक जिस तरह नीतू सिंह ने उनका साथ दिया, जिस तरह साथ रही है, पूरे परिवार ने साथ दिया है। जैसे ये अमिताभ बच्चन साहब का जो ये ट्वीट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्वीट है जो बताता है कि आई एम डिस्ट्रॉयड, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं टूट गया। क्योंकि अमिताभ साहब के साथ उनकी कई फिल्में हैं, अकबर एंथोनी है, उनकी जो नसीब है, इस तरह की कई फिल्में, कभी कभी। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताती हैं कि देखिए एक कौन सी एक अहम शख्सियत
हमारे दरमियान से उड़ गई, कितनी अच्छी शख्सियत हमारे दरमियान से उड़ गई। और ये लोग बहुत अच्छे इंसान, अंदर से बहुत अच्छे इंसान होते हैं। फनकार होता है, फनकार के दिल में बुग़्ज़ हसद कीना इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। और ये बस तकलीफ की बात ये है कि ऐसे वक्त में ये लोग जा रहे हैं कि ना इनको तरीके से इनकी आखिरी रसूमात हो पाएगी, ना कोई ढंग से ताज़ियत दे पाएगा। जो कुछ भी होगा ऑनलाइन हो रहा होगा। ये ऑनलाइन मुसीबतों का दौर है। अल्लाह हमको इस मुसीबत से निजात दे। आमीन। तहसीन साहब, हमने ये भी देखा था कि वो जो सियासत थी और बाद के दौर में जो पॉलिटिक्स थी उस पर भी उनकी काफ़ी पैनी नज़र रहती थी। अगर उनके ट्वीट्स पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो तमाम हालात से बहुत बाखबर नज़र आते थे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, ऋषि कपूर साहब के जो ट्वीट होते थे वो जमाने को जिंदगी देने के लिए होते थे। उन्होंने, मुझे याद है शायद जो उनका ट्विटर हैंडल है उस पर कहीं लिखा हुआ भी है कि जो मेरे जोक को नहीं समझेगा, जो मेरे जो सटायर को नहीं समझेगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। तो ये समझ के आप मेरे साथ जुड़िए, शायद इस तरह की कोई लाइन है वहां पर। तो वो अपना वक्त जो है गुजारने के लिए इस तरह आते थे और हल्का फुल्के तरीके से। ये देखिए, जो आप जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल्स वगैरह देखेंगे तो उसमें वो ज्यादातर लोग जो है जो बहुत घबरा के और अपने आप को दूर रख के कंट्रोवर्सीज वगैरह के साथ चलते हैं। आप देखिए, कपिल शर्मा को हटना पड़ गया था ट्विटर से जब उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह के ट्वीट आ गए थे। तो ये, लेकिन ऋषि कपूर जो थे वो एक ऐसे थे जो लोगों को बिल्कुल सामने से टक्कर लेते थे और जिस तरह का भी जो भी वो सोचते थे उसको वो पेश कर देते थे। और मेरे ख्याल से एक अच्छी इंसान थे, अच्छी शख्सियत थे। और इस तरह से जाना, इस दौर में जाना बहुत ही अफसोस की बात है। जी तहसीन साहब, तो लगातार ऋषि कपूर के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं और ये जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल दौर है और सभी को बेहद दुआ करने की ज़रूरत है, सभी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तहसीन साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हर अदाकार, जो कई फिल्म एसोसिएशन थी उनमें भी वो बढ़ चढ़ कर मदद किया करते थे। आप तो इसको बखूबी जानते होंगे कि बहुत सारे जो छोटे लेवल के जो एक्टर होते हैं या पर्दे के पीछे के जो लोग होते हैं उनकी मदद के लिए भी कहीं ना कहीं ऋषि कपूर जो थे वो बहुत एक्टिव रहते थे। नहीं, ये देखिए, पूरा खानदान जो है वो इस तरह का ही है। ये लोग नेकियां करते रहे हैं और उस तरीके से लोग जिंदगी गुजारते हैं। और हम लोग शायद छोटी छोटी नेकियां करके जो है तस्वीरें खिंचवाने में यकीन रखते हो, लेकिन ये लोग उन सब चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन मदद वगैरह सबकी जहां भी जरूरतमंद होता है उसकी करते रहे हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको नवाजा भी जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब इनका जो बेटा है वो एक बहुत ही जबरदस्त अदाकार है और वो इनकी लिगेसी को, इनकी उसको जो है वो आगे लेके चलेगा। में जो है वो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा वो उनके रणवीर कपूर की शख्सियत में। और देखिए, मुझे उनकी एक फिल्म याद आ रही है, सरगम में एक बिल्कुल अलग अंदाज से ये वो थे और डफली इनके साथ इस तरह जुड़ गई थी कि बहुत से लोग जो है डफली घरों में रखने लगे थे। और मुझे याद है कि मैं भी एक डफली लेकर आया था और वो सरगम देख के, और मैं भी उसको बजाने लगा था। तो ये देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, अब क्या कुछ समझ में नहीं आता कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अब आगे बढ़ा जाए, किस तरह जो है जिंदगी आगे बढ़ाई जाए। जी, तो बहुत कम ऐसी शख्सियात होती हैं जो कि दुनिया से तो चली जाती हैं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादें छोड़ जाती हैं। तहसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर बातचीत